आगे और कमोडिटी का रोल लेते हैं। कमोडिटी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं रिसर्च हेड केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश बाजार सवेरे में। सबसे पहले सोने चांदी पर बात करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूएस में फिर से जो शटडाउन हुआ था 39 डेज का एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग शटडाउन हुआ था, उसकी अब खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि डॉलर में थोड़ी नरमी से गोल्ड के प्राइसेस फिर से ऊपर आते हुए नजर आए हैं। आगे के लिए सोने चांदी पर क्या राय होगी और क्या ये शटडाउन खत्म होने से सोने चांदी की कीमतों में थोड़ी सी नरमी आती हुई नजर आई? वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, अक्टूबर मंथ में हमने काफी बड़ा उतार चढ़ाव देखा। खास करके अगर हाई से देखे तो गोल्ड में करीबन 11.5-12% की गिरावट, चांदी में 18% की गिरावट। उसके बाद से ही हम देखें प्राइजेस स्टेबल टू पॉजिटिव ट्रेड करे। हालांकि डॉलर इंडेक्स भी 100 के ऊपर निकला था, बट अब जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स पे वापस थोड़ा प्रेशर बन रहा है, उसका भी एक असर हो रहा है। जियोपॉलिटिकली मुझे लगता है कि जब तक शॉर्ट आउट नहीं होता है, गोल्ड $4000 का लेवल जिस ढंग से तोड़ के कर रहा है, टेम्पररी एक फ्रेश रैली मुझे लगता है कि दिखा सकता है, जो भी रहा है, क्योंकि 4400 से ऑलमोस्ट 3885 का लो, $500 की गिरावट के बाद $100-150 का एक पुल बैक जरूर दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक मार्केट ये हफ्ता पॉजिटिव के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को देखते हुए आज इंट्राडे में भी लेके काम कीजिए, जहाँ पे 1,21,000 में लेके चलना है, 1,22,000 तक का टारगेट रहेगा। चांदी भी हमने देखा कि प्राइजेस ने 18% की बड़ी गिरावट दिखाई है। ऑलमोस्ट अब हम देख रहे $50 के बिल्कुल करीब कर रहा है। जिस ढंग से डॉलर में गिरावट है, मुझे लगता है यहाँ पे एक सपोर्टिव न्यूज टेम्परिंग, जो शटडाउन वाली न्यूज है उसके बाद थोड़ा कंसर्न जो है कम जरूर हो जाएगा, बट टाइमिंग मार्केट एक पॉजिटिव मूव लेके चल रहा है, जिसमें 1,47,700 पे आपको चांदी लेके चलना है। 1,50,000 का लेवल वापस हम रीगेन होते हुए देखेंगे। ओके, तो सोने और चांदी पर आपकी यहाँ पर बाय की कॉल है। सोने की अगर बात करें तो 1,21,000 का लेना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 120,600 का। टारगेट्स आपको यहाँ पर 122,000 तक के दिख सकते हैं। चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी पॉजिटिव नजरिया है। 1,47,700 की यहाँ पर कॉल लेनी है, स्टॉप लॉस लगाना है आपको 1,46,700 का। टारगेट्स भी आपको यहाँ पर अच्छे आते हुए आगे नजर आएंगे। आगे क्रूड आपकी क्या राय होगी? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओवर सप्लाई का कंसर्न यहाँ पर अभी भी बना हुआ है, क्रूड में आगे जाकर नरमी आती हुई नजर आएगी। निवेशक यहाँ से क्या करे और किस तरह का नजरिया आगे लेकर चले क्रूड पर? देखिए, कच्चे तेल में एक चीज है, 2025 हम बोल सकते हैं ओवर सप्लाई के तहत कंटिन्यू गिरावट ही दिखाया है। लेकिन जैसे हमने रिसेंटली देखा, ओपेक की जो बैठक थी, वहां पे हमने आगे पॉज का न्यूज सुनते हुए देखा। हालांकि अभी भी IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ने जो बताया है कि 2026 में भी डिमांड के मुकाबले सप्लाई ठीक ठाक रहेगी, जिसके चलते प्राइजेस में एक अच्छी खासी गिरावट आई। ब्रेंट भी आप देखिए ऊपर में $66 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हालांकि बीच बीच में रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तनाव है, उसको लेकर जैसे बीच में सैंक्शंस की न्यूज आई तो भाव में जंप आ गया, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई देगी। तो मुझे लगता है प्राइजेस एक दायरे में ही रहेगी। जो ब्रेंट की अगर हम बात करें, 62 के नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, 66 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। डोमेस्टिक मार्केट में भी 5200 के करीब वापस बाइंग लौट जाती है, 5500 के करीब वापस सेलिंग लौट जाती है। तो दायरा ही रहेगा। एज ऑफ नाउ कोई नए लेवल चेंजेस दिखाई नहीं। इसी को देखते हुए कच्चे तेल में आज लेके चलिए 5280 में, 5200 स्टॉप लॉस लगाइए, 5380 का टारगेट रहेगा। कच्चे तेल में आपको लगता है कि एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ आगे भी नजर आएगा? यहाँ पर इन्होंने जो राय दी है वो बाई की कॉल है, 5280 पर आपको लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है 5200 का, और टारगेट्स आपको 5380 के यहाँ पर आगे नजर आ जाएंगे। नेचुरल गैस पर भी आप राय जानना चाहेंगे क्योंकि विंटर्स आ रही हैं और उस तरह से प्राइस को लेकर फिर से कंसर्न बना हुआ है। आगे किस तरह की रेंज बाउंड हमें नेचुरल गैस में नजर आएगी? देखिए, नेचुरल गैस वॉलिटिलिटी के लिए जानी जाती है, और इस वॉलिटिलिटी में सबसे बड़ा काम करता है विंटर्स। नवंबर ऑलरेडी हम 10 तारीख पहुंच चुके हैं। टेम्परेचर जैसे जैसे ड्रॉप होगा, इमीडिएटली हम देखेंगे हीटिंग की डिमांड बढ़ती हुई जाएगी। अब तक तेजी इसलिए नहीं आई थी कि कहीं ना कहीं जो रिसेंटली स्टोरेज डेटा दिखा रहा था, वहां पे 83% कैपेसिटी फुलफिल हुई थी, जिसके चलते कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ शॉर्टेजेस रहेगा। बट अब धीरे धीरे कंजम्पशन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको अपलिफ्ट करेगा। उसी के नतीजे
हमने देखा नेचुरल गैस में इंटरनेशनल में $4.5 के करीब मार्केट आता दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर हम देखें तो 17 अक्टूबर को करीबन 260 का भाव था। ठीक है, मंथ हुआ, बट अब हम 390 के करीब पहुंच चुके हैं। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है अगला 15-20 दिन भी मार्केट स्ट्रॉन्ग रहेगा नेचुरल गैस के लिए। 378 के ड्रॉप पे लेके 370 का स्टॉप लॉस लगाइए, 390 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, बट पॉसिबल है हम 300 का लेवल भी जल्द क्रॉस कर पाएंगे। बिल्कुल, तो नेचुरल गैस पर भी बाय की कॉल है और पॉसिबल है कि 400 तक के लेवल्स आपको नेचुरल गैस में आगे नजर आ सकते हैं। इस मेटल्स पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। हमने देखा अक्टूबर में हमने एल्यूमिनियम, कॉपर, बेस मेटल्स अपने रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज करता हुआ नजर आया था। किस तरह की रणनीति आगे बनाई जाए, आपकी कोई स्पेसिफिक पसंद एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक में? देखिए, मुझे लगता है जिस ढंग से सोने चांदी की रैली हमने पिछले 1.5-2 साल में देखी, वैसी ही रैली हम अब पूरे बेस मेटल में देख रहे हैं। एक तरफ चाइना न्यू ईयर जनवरी में है, जनवरी हम देखते हैं जो ऑर्डर बुक्स है वो नवंबर में फुलफिल होती है और दिसंबर में काफी कंजम्पशन। दूसरी तरफ विंटर्स ऑनसेट होने की वजह से जो प्रोडक्शन कर्टलमेंट्स होते हैं ये भी प्राइसेस को अपलिफ्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर काउंटर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कॉपर मुझे लगता है लीड करना चाहिए। 998 पे लीजिए, 993 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट तो 1008 का है, बट बार बार हम देख रहे हैं 1020 के आसपास जा रहा है। 1020 का लेवल टूटे तो यहाँ से और 10-15% की तो मिनिमम तेजी देख सकते हैं। जिंक के अंदर भी हम देख रहे हैं अब प्राइस कंफर्टेबली 300 के ऊपर होल्ड करके चल रहा है, तो 300 पे लीजिए, 297 का स्टॉप लॉस लगाइए, तो 6 का टारगेट रहेगा। लास्ट अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, यहाँ पे सबसे हमारे पास काफी अच्छी रहती है, बट जिस ढंग से ऑटोमोबाइल्स के अंदर और साथ में एविएशन के अंदर डिमांड इंप्रूव होने की बात है, ये सपोर्ट कर रहा है। 271 पे लेके चलिए, 269 का स्टॉप लॉस रखिए, 274 का टारगेट रहेगा। ओके, तो यहाँ पर भी कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम तीनों पर आपकी बाई कॉल में एक बार फटाफट से रिपीट कर देती हूँ। कॉपर आपको 998 पर लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है 993 का, टारगेट्स आपको 1008 इमीडिएट टारगेट आपको यहाँ पर दिख सकता है। जिंक की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बाई की कॉल है, 301 पर आपको लेना है, 297 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट्स आपको 306 के यहाँ पर आगे नजर आ सकते हैं। एल्यूमिनियम 271 पर आपको लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है, 269 का टारगेट्स आपको 274 के यहाँ पर मिल सकते हैं। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सोने चांदी समेत बेस मेटल्स पर इतने विस्तार से चर्चा के लिए और अपनी कॉल्स के लिए शुक्रिया।